गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज बेटा हम लोग आपका ग्रामर के अंतर्गत जो आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है वो है वॉइस। हम इसको आज देखेंगे कि वॉइस एक्चुअली होता क्या है और इसके कितने टाइप होते हैं। ठीक है, वॉइस को बेटा एक्चुअली में वाच्य बोलते हैं और इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो इसको बेटा पहले हम यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट जो आपके टेंस होते हैं उसको लेके चलेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही आपके जितने भी जो आपके टेंस होते हैं और जिनका भी एक्टिव से पैसिव बनता है उसको हम लोग देखेंगे। आज हम यहाँ पे सिर्फ दो टेंस को देखेंगे, एक देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को और एक देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। देखिए यहाँ पे बेटा हम देखेंगे कि इसमें होता क्या है। जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें सबसे पहले बेटा हमेशा सब्जेक्ट आता है। जो व्यक्ति काम कर रहा है मतलब उस वाक्य में जो भी काम कर रहा है, जैसे सब्जेक्ट जो करता होता है, उसके बाद में हमेशा एच आर एम लिखा मिलेगा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी लिखा मिलेगा और ऑब्जेक्ट आपको हमेशा लिखा मिलेगा मतलब एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। तो आप इसमें ध्यान देना, हमेशा होता है क्या बेटा, सब पूरा का पूरा सेम होता है, सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ जाता है। देखो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, यही इसका स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की देखिए और बाकी जो जहाँ पर है, देखो हेल्पिंग वर्ब यहाँ है तो ये भी इसकी पोजीशन यहाँ पर है। अगला नंबर आईएनजी है, तो बस हमेशा ध्यान देना जब भी आईएनजी वाला ऐसा आता है तो आईएनजी से पहले आपको बीइंग मतलब ये जो वर्ब की फॉर्म रहेगी इससे पहले हमेशा आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, जैसे आईएनजी लगाना पड़ेगा। ठीक, तो आपने आईएनजी लगा दिया और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म रहेगी यहाँ पे जो भी फॉर्म रहेगी उसको हम थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। और जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सब ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखेंगे तुरंत ही हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में तुरंत हम अपना सब्जेक्ट ये वाला लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल इसमें भी होता है। सेकंड वाले में देखो, जैसे ही देखो सब्जेक्ट था, वाज था, वर था, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे ही आपको वाज वर लिखा मिले, आईएनजी लिखा मिल जाए तो बस आप समझ जाना कि इसमें क्या हमेशा वर्ब से पहले क्या लगाते हैं, आई बीइंग का प्रयोग करते हैं। अब देखो ये आपका सब्जेक्ट था, ये आपका ऑब्जेक्ट था, बस हुआ क्या, देखो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया। अब जो जहां पे देखो हेल्पिंग वर्ब यही था तो हेल्पिंग वर्ब जो जहां था, अगला नंबर इसका था तो अगला नंबर पे ये आ गया। अगला नंबर इसका था वर्ब का तो अगला नंबर देखो वर्ब आया, लेकिन वर्ब से पहले हमने क्या लगा दिया, वर्ब से पहले हमने बीइंग का प्रयोग कर दिया। ठीक है ना, वर्ब से पहले हमने क्या कर दिया, बीइंग का प्रयोग कर दिया। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप ये ध्यान दे देना। फिर देखो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में जो जहां है वहीं रहेगा। अगला नंबर वर्ब का था, उससे पहले जब भी आईएनजी लिखा मिलेगा उससे पहले बीइंग का प्रयोग करेंगे और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म तुरंत। और जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट का नंबर आएगा तो ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा देंगे और तुरंत ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे। तो इस वाले टेंस में आपका इतना ही है ना, इससे ज़्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट चीज़ है नहीं। बस एक चीज आप देखिए, यहाँ पे बनाने से पहले ये आपको सीखना पड़ेगा कि आपको ये पता होना, देखो ये वाली लाइन बेटा इसको सब्जेक्टिव लाइन बोलते हैं और इस वाले को ऑब्जेक्टिव लाइन बोलते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है। जब भी आपको आई लिखा मिलेगा वो मी में चेंज हो जाएगा और मी लिखा मिलेगा तो आई में चेंज हो जाएगा। ये आपस में बदलते रहते हैं, इसीलिए मैंने दोनों तरफ एरो बना दिया है कि अगर वी लिखा होगा तो अस में और अस लिखा होगा तो वी में। यू में, दे देम में या देम दे में। ही लिखा होगा तो हिम में, अगर हिम लिखा होगा तो ही में। शी लिखा होगा तो हर में और हर लिखा होगा तो शी में। इट लिखा होगा तो इट लिखा होगा तो इट लिखा होगा तो इट में। ठीक है, तो इस टाइप से ये चेंज हो जाता है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ बता रखा है, देखो लिखा आई एम हेल्पिंग यू। अब देखो यहाँ पे हेल्प मतलब देखो एच आर एम आया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, हेल्प मतलब मदद करना, आईएनजी और यू। ये क्या था, ये सब्जेक्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब था, है ना, और ये वर्ब था और ये ऑब्जेक्ट था। तो हम इसको आगे पीछे करते हैं कैसे, पहले इसको लिखते थे और फिर इसको लिखते थे।
तो अगले देखो, आपको पता है ये यू यहाँ लिखा था, तो यू किसमें, देखो जो वर्ब के बाद वाला यू आएगा बेटा वो ये वाला यू होगा, ठीक है। जो वर्ब के बाद आते हैं वो ये वाले होते हैं। तो इस वाले यू, ये वाला यू किसमें बदल जाएगा, यू में ही बदल जाएगा, और यू को हमेशा बहुवचन मान के चलना आप। अगला नंबर किसका है, अगला नंबर देखिए आप, हाँ देखिए अगला नंबर किसका है, ये हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, यू बहुवचन है तो इसके आर आएगा, एक साथ ये जोड़ा इज आर एम का एक साथ आता है, ठीक है। लेकिन यू बहुवचन इसलिए आ रहा है। अगला नंबर आईएनजी, तो आईएनजी से पहले क्या लगा देंगे हम लोग, आईएनजी से पहले हम लोग बीइंग का प्रयोग कर देंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में इसकी जगह, अब इसका नंबर है तो इससे पहले क्या लगा देंगे, इससे पहले बाई लगा देंगे, और ये जो सब्जेक्ट था ये, इसको आई किसमें बदल जाएगा, मी में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम इसी टेंस, ये आपकी जो दो टेंस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसी को लेकर हम लोग बेटा चलेंगे आज। देखिए कुछ इसके ऊपर क्वेश्चन है, लिखा है आई एम राइटिंग ए लेटर, फिर वही चीज़ है ना। ये आपका सब्जेक्ट था, है ना, ये आपका वर्ब था आईएनजी के साथ में, और ये एक पत्र ऑब्जेक्ट था, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग, इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे अ लेटर, इसकी जगह लिखेंगे हम लोग अ लेटर। फिर अगला नंबर किसका है इसका, तो इसकी जगह क्या आएगा, अ लेटर एक वचन होता है, तो ये चीज ध्यान देना आप, जो इज होता है आर और एम, है ना। एम तो सिर्फ किसके साथ आता है, आई के साथ आता है। अब देखो ये होता है सिंगुलर, है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है, और आर जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा। तो अ लेटर तो एक ही वचन, एक पत्र हुआ, तो इसलिए इज आएगा। अगला नंबर इसका, तो इससे आईएनजी से पहले क्या लगाते हैं हम लोग, आईएनजी से पहले हम लोग बीइंग का प्रयोग करते हैं। फिर राइट की आपको थर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न होती है, WRITTEN। राइट की फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटर्न, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में अगला नंबर किसका है, इसका नंबर, तो इससे पहले क्या लगा देंगे, बाई लगाएंगे, और बाई करके आई को क्या लिख देंगे, मी में, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, दे आर नॉट, देखो आर आया, फिर आईएनजी आया, है ना, फिर ये, तो ये क्या था, ये आपका सब्जेक्ट था, ये आपका वर्ब था, और ये ऑब्जेक्ट था। एप्पल्स, तो यहाँ पे देखो ज्यादा एप्पल्स की बात हो रही है, तो बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ में किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग। देख इसकी जगह सब्जेक्ट की जगह पे क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, तो एप्पल्स आ गया। अब यहाँ पे अगला नंबर, ये भी बहुवचन इसलिए आर ही आएगा। अगला नंबर किसका है, नॉट का, तो उसकी जगह नॉट ही रहेगा। अगला नंबर आईएनजी है, तो आईएनजी से पहले क्या लगा देते हैं, आईएनजी से पहले हम लोग बीइंग का प्रयोग करते हैं, और इसकी जगह पे हम लोग बाई करके दे किसमें बदल जाता है, देम में, ठीक। वैसे देखो इसका कहने का तरीका ये होता है, जैसे देखो ये लिखा है कि आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। इसका जो पैसिव जो हिंदी बनता है, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, बस इसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट होता है वो आपका मेन होता है, तो वो आपका स्टार्टिंग में आता है, और पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपका पहले होता है। इसलिए एक्टिव वॉइस को बोलते हैं हम लोग कृतवाच, और इसको बोलते हैं कर्मवाच, है ना, क्योंकि कृतवाच मतलब इसमें जो कर्ता होता है वो यहाँ पे पहले आता है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो स्टार्टिंग में आता है। जैसे इसका हिंदी मतलब अगर निकालो, दे आर नॉट ईटिंग एप्पल्स, वे लोग सेब नहीं खा रहे हैं। पैसिव बनेगा सेब उन लोगों के द्वारा नहीं खाया जा रहा है, तो ये इसका मतलब होता है। बहुत ज्यादा हमको डेफिनेशन नहीं पूछते हैं। लता इस, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है लता, ठीक, सिंगिंग आईएनजी आया, देखो हेल्पिंग वर्ब आया था, फिर वर्ब आ गया, फिर एक गीत आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी सब्जेक्ट की जगह आएगा अ सॉन्ग, ठीक। अगला नंबर किसका है, हेल्पिंग वर्ब का, तो अ सॉन्ग एक वचन, इसलिए यहाँ पे इज आ जाएगा। अगला नंबर नॉट है, तो इसकी जगह नॉट आ जाएगा। अगला पोजीशन इसका सिंगिंग है, तो आईएनजी से पहले क्या लगाते हैं, आईएनजी से पहले हम लोग बीइंग का प्रयोग करते हैं। और सिंग की थर्ड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, सिंग सैंग संग बोलते हैं, सिंग सैंग संग, तो संग थर्ड फॉर्म होती है। और ऑब्जेक्ट की जगह हम लोग क्या करेंगे, बाई करके सब्जेक्ट लिखेंगे। तो लता कोई प्रोनाउन तो है नहीं कि बदल जाएगा, तो जो नाम रहेगा वो वैसे ही लिख देते हैं। आपको याद होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए, जो सिंग मतलब होता है गाना, है ना, गाना, तो सेकंड फॉर्म इसकी सैंग होती है, ठीक है, और थर्ड फॉर्म इसकी संग होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका रिंग होता है, रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग और उसकी थर्ड फॉर्म रंग होती है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक मैंने आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो आपके ये क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं उसको भी लेकर यहाँ पे मैं आया हूँ। देखिए पहला, आर द फार्मर्स नॉट कटिंग द क्रॉप्स। देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बेटा स्टार्टिंग में आ गया। जब हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाता है तो उसका हिंदी में जो मतलब निकलता है क्या निकलता है, वो फसलों को काट रहे हैं, तो ये इसका सेंस निकलेगा। देखिए तो जब भी बेटा प्रश्नवाचक होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आएगा वो आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक। और वैसे भी अगर आपको डाउट हो तो सब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या होता है, हमेशा हम लोग वर्ब से प्रश्न करते हैं। ये मैंने आपको बहुत बार बताया अपने प्रीवियस लेक्चर में, वर्ब से क्या करते हैं हम लोग प्रश्न करते हैं ना। और प्रश्न क्या करते हैं, कौन या किसने, कौन या किसने, है ना, कौन या किसने। तो यदि हमको बेटा उत्तर मिल जाता है तो वही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे कट मतलब काटना, है ना, तो फसल कौन काट रहा था, तो किसान लोग काट रहे थे, इसलिए हमारा सब्जेक्ट है, ठीक। और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो मन में कहीं भी डाउट हो इस टाइप से आप पता कर सकते हैं। एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, यदि हमको ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है तब भी हम क्या करते हैं, वर्ब से ही क्या करते हैं, वर्ब से ही प्रश्न करते हैं। और प्रश्न क्या करते हैं, किसे, किसको, क्या, किसे, किसको, क्या, है ना। यदि कोई भी क्वेश्चन का अगर ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग, यदि हमें उत्तर मिल जाता है तो वही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे काटना, तो क्या काट रहे थे, तो फसल काट रहे थे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। तो अब हम करेंगे कि देखो जो हमने सीखा बेटा, सीखा हमने यही है, देखिए सीखा हमने यही है कि सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, बाकी जो जहां पर है वहीं पर रहेगा। देखो तो इसकी जगह जब ये आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, द क्रॉप्स। अब बताइए क्रॉप्स एक वचन की बहुवचन, एस लिखा है तो वैसे ही दिखने में क्या लग रहा है, बहुवचन। तो बहुवचन के साथ में क्या आता है, आर आता है, तो आर जो जहां पर है वहीं रहेगा। सिर्फ हमको करना क्या है, हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट को देख के डिसाइड करते हैं कि मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, इसकी जगह आगे अगला नंबर किसका, नॉट का, तो अगला नंबर हमारा नॉट का जाएगा। फिर यहाँ पे आईएनजी है, तो आईएनजी से पहले क्या लगाते हैं हम लोग, आईएनजी से पहले हम लोग बीइंग का प्रयोग करते हैं। और कट, यार कट की तीनों फॉर्म कट 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 ही होती है। अब इसकी जगह क्या करेंगे, बाई लिखेंगे, बाई करके क्या करेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, द फार्मर्स, क्या है, द फार्मर्स। तो ये आप लेकिन पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक। अगला देखिए, अगला आपका आई वाज हेल्पिंग द पुअर, ये आपका वाज वर वाला है। तो ये ध्यान रखना, वाज वर एक साथ आता है, जोड़ा होता है इनका, है ना। तो बस आपको ये ध्यान देना है, वाज का जो प्रयोग करते हैं हम लोग सिंगुलर के लिए करते हैं, ठीक है, सिंगुलर, सिंगुलर के लिए करते हैं। और इसका जो प्रयोग करते हैं हम लोग प्लूरल के लिए करते हैं, ठीक। ये एक वचन के लिए होता है और ये बहुवचन के लिए होता है। अब देखो ये वाज था, हेल्पिंग वर्ब था, उसके बाद में ये वर्ब था, आईएनजी आया, फिर द पुअर। हमेशा ध्यान रखना, द पुअर, द रिच, ये हमेशा प्लूरल होता है। द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, द रिच का मतलब अमीर लोग। तो सब्जेक्ट था, अभी मैंने ढूंढना बताया कैसे ढूंढते हैं। तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। तो आई की जगह जाएगा द पुअर, ठीक। अगला नंबर इसका है, तो इससे पहले वर आएगा, क्यों, क्योंकि द पुअर होता है गरीब लोग, बहुवचन है। अगला नंबर आईएनजी, तो आईएनजी से पहले आ जाएगा बीइंग, उसके बाद में हेल्प की हम लोग लिखेंगे थर्ड फॉर्म, तो हेल्प्ड होता है, ठीक। उसके बाद में द पुअर की जगह लिखेंगे बाई करके हमारा सब्जेक्ट, तो आई बदल जाता है मी में, ये हम देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बस हमारा दो तीन क्वेश्चन। मैं आपका प्रश्नवाचक बहुत ज़्यादा लेकर नहीं आया हूँ ताकि आप में कन्फ्यूजन ना बने, क्योंकि अभी सिंपल लेके चलेंगे थोड़ा हम लोग। नेक्स्ट देखिए, माई मदर वॉज नॉट कुकिंग फूड, मेरी माँ जो है, मेरी माँ भोजन नहीं पका रही थी, ठीक। तो देखो कुक मतलब पकाना, कौन नहीं पका रही थी, मेरी माँ, तो एक साथ आएगा, ये सब्जेक्ट है। और क्या पका रही थी, क्या नहीं पका रही थी, भोजन। तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। तो माई मदर की जगह आ जाएगा फूड। अगला नंबर किसका है, वाज वर, तो आपका फूड। हमेशा ध्यान रखना, जो बेटा आपका मटेरियल नाउन होता है, जैसे खाने पीने के सामान, वो हमेशा आप क्या होता है, वो आपका सिंगुलर ही माना जाता है। फिर अगला नंबर नॉट का, तो नॉट आ जाएगा। अगला नंबर आईएनजी,
तो आईएनजी से पहले हम लोग बीइंग का प्रयोग करेंगे, उससे है ना, उसके बाद कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक्ड, कुक्ड हो जाएगी। और फूड की जगह हम लिखेंगे बाई करके ऑफ ही माई। देखिए नेक्स्ट है दे वर प्लांटिंग ट्रीज, वे लोग पेड़ लगा रहे थे। देख कुछ नहीं है ना, तो ये वर्ब हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब आप देख लेना, बार बार उसी चीज को बता के टाइम वेस्ट करने का फायदा कुछ है नहीं। द ट्रीज हो जाएगा, इसकी जगह वर ही आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रीज बहुवचन है। ठीक, अगला आईएनजी से पहले क्या लगेगा, आईएनजी से पहले हम लोग बीइंग का प्रयोग करेंगे और प्लांट की थर्ड फॉर्म प्लांटेड होती है। ठीक, प्लांट, प्लांटेड, प्लांटेड। ये ध्यान रखना, अगर सेकंड फॉर्म ईडी होती तो थर्ड फॉर्म भी ईडी ही लगता है। और बाई करके हम लोग यहाँ पे दे को किसमें बदल देंगे, दे को देम में चेंज कर देंगे। गलती से क्वेश्चन मार्क लग गया इसमें ध्यान नहीं दिया। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाज ही ड्राइविंग योर कार, क्या वो तुम्हारी कार चला रहा था। देखो अभी मैंने बताया जो वाज वर आगे आता है तो उसका स्टार्टिंग मतलब क्या निकलता है। ठीक, वाज वर आ जाए मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब आता है तो उसका मतलब क्या ही निकलता है। अब देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी है। ठीक, ये वर्ब हो जाएगा और इससे पहले जब प्रश्नवाचक आता है तो सब्जेक्ट आगे आ जाता है। ठीक है, और तुम्हारी कार एक साथ आता है। और अब देखिए अब हम क्या करेंगे, सब ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट का प्रयोग। बाकी जो जहां देखो अब सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा, योर कार, तो योर कार एक वचन, तुम्हारी, देखो यू एक वचन होता है लेकिन योर के बाद अगर कुछ आता है तो हम उसको देख के डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे लिखना हो तुम्हारी माँ तो योर मदर, तो मदर को देख के डिसाइड करेंगे। ठीक, तो आपका ये कार एक वचन इसलिए यहाँ पे वाज आ जाएगा। ठीक, अगला नंबर किसका है, ड्राइविंग का। ड्राइविंग का है तो आपका हाँ देखिए अब यहाँ पे क्या आएगा, ड्राइव की जो थर्ड फॉर्म होती है वो आपकी होती है ड्रिवन। ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट करेंगे तो इससे पहले हम बाई लगाएंगे और बाई के बाद में ही बदल जाता है हिम में। अब देखिए बस हमारा एक क्वेश्चन और रहता है इसमें। देखिए इसमें लिखा है समवन वाज चीटिंग यू, मतलब कोई तुम्हें धोखा दे रहा था। देखो यहाँ पे बेटा कुछ मैंने लिख दिया है यदि सब्जेक्ट के रूप में आपका कभी भी समवन आ जाए, समबडी आ जाए, एनीबडी आ जाए, नोबडी आ जाए, नो वन आ जाए, नोबडी आ जाए, एवरीवन आ जाए, एवरीबडी आ जाए, वन आ जाए, इस टाइप का यदि सब्जेक्ट में आता है तो पैसिव वॉइस में इसको हम बाई करके नहीं लिखते हैं। मतलब जब ये नहीं आएगा तो बाई भी साथ में नहीं लिखा जाता। अब देखिए जैसे अब ये सब्जेक्ट हो गया था है ना, ये आपका वर्ब हो गया था और ये ऑब्जेक्ट हो गया था। इसे धोखा देना, तो कौन धोखा दे रहा था, कोई धोखा दे रहा था। किसको धोखा दे रहा था, तुम्हें धोखा दे रहा था ना। तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे यू, आपको पता है यू को यू में बदलते हैं। अगला नंबर ये, तो यू हमेशा बहुवचन माना जाता है, ऐसे याद कर लीजिए, वर आ जाएगा। और आईएनजी से पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। और चीट की हम लोग थर्ड फॉर्म करेंगे, चीटेड होता है। चीट की थर्ड, बेटा वर्ब की फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी। और मैंने कुछ एक इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखा है कैसे वर्ब की फॉर्म को आसानी से याद करें, तो आप उसको देख लीजिएगा। चीटेड और इसकी जगह पे बाई करके हम लोग समवन नहीं लिखेंगे, है ना। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि समवन आ गया, जैसे ही ऐसा आता है तो हम लोग उसको बाई करके नहीं लिखते हैं। तो ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बेटा आपको मैंने जो भी कुछ पढ़ाया आज काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट को बेटा कमेंट बॉक्स में पूछिए। और कोई भी बेटा आपके मन में प्रश्न हो तो आप उसको बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं उसको ज़रूर ही बताने का प्रयास करूँगा। और आप लोग बेटा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। और यदि मुझसे पढ़ाते समय कोई भी ऐसी गलती हुई हो या बोलते समय कोई एरर हुआ हो तो आप उसको भी ये कमेंट बॉक्स में जरूर उसको मेंशन कीजिए। मैं दोबारा उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। और इसी के साथ बेटा मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।